Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to the grand finale of the season 1 of the MDCat show. The time has come. MDCat is around the corner. You are about to enter the last month phase. आज के एपिसोड में मैं आपके लिए MDCat गाइडेंस को मुकम्मल कर दूंगा और उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करेंगे। MDCat शो का सीजन 1 अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं तो आपको सारे साल से गाइड कर रहा हूँ। आज मैं आपको उस शख्स से मिलवाऊंगा जिसने मुझे गाइड किया और जिन्होंने एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करते हुए मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपको गाइड कर सकूं। नो डाउट ही इज द रियल किंग मेकर। टीएमएस पॉसिबल ही ना होता अगर वो ना होते। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द बैकबोन ऑफ द MDCat शो, माय बिलवेड ब्रदर शेख अब्दुल मोइज। मोइज भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, बिल्कुल। आप बताओ वाले कैसे? अल्लाह का करम, मैं भी बिल्कुल ठीक। मोइज भाई, इट्स बीन 2 months जब आप यहाँ आए थे और MDCat शो को होस्ट करके ना सिर्फ मुझे एक्टिवेशन एनर्जी दी थी बल्कि हर एपिसोड में अपने स्किल्स के थ्रू आपने मुझे जितना सपोर्ट किया वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। MDCat शो में बहुत से टॉपर्स की स्टोरीज मैंने सुनाई हैं लोगों को, तो क्यों ना आज लोगों को वो स्टोरी सुना दी जाए जिसने मुझे इंस्पायर किया था और मुझे मोटिवेट किया था। मोहित भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट वाज योर स्टोरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मेरी सबसे बड़ी बहन सुंदर से शुरू हुई, जिसे मैंने कंटिन्यू किया और मोहम्मद अली पे आकर वो स्टोरी ख़त्म हुई। मैं गुजरात के एक छोटे से शहर लाला मुर्सा से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से हर साल तकरीबन 1 या 2 बच्चे का किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। और हमारे यहाँ लोगों की वो सोच पाई जाती है कि MDCat एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट है, बहुत बड़ी बला है और इसे कोई क्लियर नहीं कर सकता। मेरी सिस्टर्स ने 3 दफ़ा MDCat रिपीट किया, मेरे दोनों सिस्टर्स ने, उनमें से किसी का एडमिशन नहीं हुआ। अब बारी थी मेरी। मेरे वालिदैन को मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मेरी माँ का ख्वाब था कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। मेरी सिस्टर्स मुझे दिन रात मोटिवेट करती थी कि अब्दुल मोइज, तुमने डॉक्टर बनना है, तुम कर सकते हो। ऑफकोर्स जब ज़िंदगी में आप कोई बड़ा काम करने लगते हो तो आपको डीमोटिवेशन का भी सामना करना पड़ता है। मेरे वालिद साहब का एक ग्रोसरी स्टोर है। आसपास के लोग मेरे वालिद साहब को मज़े लेने के लिए कहते थे कि मुंडा बड़ा हो रहा है, इन्हों दुकान पर बाओ, ठीक है, पढ़ाई छड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, इन्हों दुकान पर बिठाओ। MDCat किसी को क्लियर नहीं होना है, को भी नहीं क्लियर होना। ये चीज़ें मेरे अंदर आग लगा देती थी। ये लोग मुझे कुछ भी नहीं समझते। That day, I decided that I will not only conquer MDCat but get admission into King Edward Medical University. मैंने मेहनत स्टार्ट कर दी। मेरा मैट्रिक खत्म हुआ, मैंने पंजाब कॉलेज में एडमिशन लिया। पंजाब कॉलेज की दहलीज पर जब मैंने कदम रखा तो उसके ऊपर एक साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ टॉपर्स। That day I decided that I will be the topper of this galaxy one day. And everyone there witnessed that roll number 48 became the topper of FSC. जब मैंने MDCat में एडमिशन लिया तो उस वक्त PMC MDCat कंडक्ट कर रही थी। रिमेंबर दैट दोज वर कोरोना डेज। तब 60 MDCat हुए थे। एक सुबह MDCat होता था, एक शाम को MDCat होता था और MDCat का रिजल्ट भी फौरन ही आ जाता था। तब ऐसा होता था कि 50 से 60 MCQs हर टेस्ट के अंदर आउट ऑफ सिलेबस आते थे। कुछ पता नहीं चलता था कि MCQ कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा। लाइक 5 बच्चे जो अच्छे से पढ़ने वाले थे, अच्छे से मार्क्स उनके, वो बच्चे भी 150 प्लस मार्क्स स्कोर ना कर पाते। हर तरफ डिमोटिवेशन थी। उन हालात में भी मैं मोटिवेटेड था। मेरी ये सोच थी कि किसी के 160 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे, अगर अब मैं 190 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेता हूँ मेरा तो रिकॉर्ड बन जाएगा। बिल्कुल। दैट डे आई डिसाइडेड टू स्टडी इवन हार्डर। I read PTB, I read Federal, I read KPK, I read BDB, I read everything. I used all the resources I could, keeping in mind that I am going to be the topper of MDCat 2021. माशाल्लाह। टू माई बैड लक रिजल्ट आया, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस हुई, ग्रेस मार्क्स मिले, किसी को ज़्यादा किसी को कम। मैं MDCat टॉप तो नहीं कर सकता, बट आई गॉट एडमिशन एट पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद एंड आई बिलीव दैट दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ अल्लाह फॉर मी बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। उस दिन मैंने एक अहद किया, मैंने MDCat टॉप करना था, लेकिन मैं पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम की नाइली की वजह से टॉप नहीं कर पाया। Now my brother will complete my story and he is going to be the topper of MDCat 2023. माशाल्लाह मेरे शहजादे, you made me feel proud. माशाल्लाह, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, बहुत कम है। मोहित भाई, this is the story, this is in fact my story. जब भी मैं इसके बारे में सुनता हूँ या सोचता हूँ, it inspires me to keep pushing further और ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं मजीद तरक्की करता जाऊँ, कभी भी ना रुकूँ। मोहित भाई, आप इतनी मेहनत करते थे तो कभी इस जर्नी के दौरान ये ख्याल नहीं आया कि बस कर देनी चाहिए? मतलब बंदे का दिल कभी छोटा हो जाता है। कभी आप इस जर्नी के दौरान रोए थे? FSC और MDCat में मुझे याद नहीं पड़ता था कि कोई रात ऐसी गुजरी हो जब मैं अपने रब के आगे रोया ना। मैं अल्लाह ताला से तहज्जुद के अंदर रोज़ दुआ किया करता था कि या अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूँ।
मुझे कॉन्फिडेंस अता फरमा, मेरे अंदर हिम्मत पैदा कर। या अल्लाह मुझे यकीन की ताकत अता फरमा, मुझे इंसानियत की खिदमत करने के काबिल बना दे। तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ अपने रब के साथ मजबूत ताल्लुक की वजह से है, वरना इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। इससे पता चलता है कि जिसका अपने रब के साथ ताल्लुक नहीं है, ना उसके लिए दुनिया ना आखिरत है। दुनिया और आखिरत उन्हीं लोगों के लिए जिनका अपने रब के साथ ताल्लुक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रैंड फिनाले में 10 लकी स्टूडेंट्स को मेरे एमडी कैट के नोट्स गिफ्ट किए जाएंगे। तो आए हम अपने पहले विनर की तरफ चलते हैं। मोहित भाई, आप ही पहली स्लिप उठाए, जो दिल करता है उठा लें। दिस इज द फर्स्ट स्लिप एंड आवर विनर इज एट नासिर मुगल 8183। नासिर मुगल 8183, बहुत बहुत मुबारक हो। ओके मोहित भाई, आप मुझे ये बता दें कि 2 से 3 मंथ्स में एमडी कैट की प्रिपरेशन कैसे करें? व्हाट इज़ द बेसिक पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन? आखिर वो क्या तरीका था जो आपने मुझे 1 साल पहले बताया और मैंने एमडी कैट टॉप कर लिया? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर और अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि आप एमडी कैट क्लियर कर सकते हैं। यकीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको यकीन ही नहीं है कि आप कुछ काम कर सकते हैं तो आप, मेरे ख्याल से आप नहीं कर सकेंगे। फिर आ जाती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टीचर के लेक्चर्स होते हैं। एमडी कैट का टीचर जब लेक्चर प्रिपेयर करता है तो वो पीटीपी भी पढ़ता है, फेडरल भी पढ़ता है, केपी भी पढ़ता है। हर लिहाज से उसने लेक्चर प्रिपेयर किया होता है ताकि कहीं से भी एमसीक्यू आ जाए तो बच्चे को उसमें परेशानी ना हो। बिल्कुल लेक्चर के एक एक पॉइंट को आप नोट करें और उन्हें रट्टा लगा लें, याद कर लें। आपको कोई पॉइंट ऐसा ना हो कि जो आप स्किप कर दें। उसके बाद आ जाती है आपके बोर्ड की बुक। आपने बोर्ड की बुक को एक एक लाइन को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपको रटी होनी चाहिए किताब तो एमडी कैट के लिए ज़रूरी है ना कि आपको रटी होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फेडरल की टेक्स्ट बुक। आपने फेडरल को एक्टिव रीड देनी है। एक्टिव रीड में ये होता है कि आप जल्दी जल्दी देखते जाएंगे, पेजेस को स्कैन करते जाएंगे। जो पॉइंट फेडरल का पीटीबी में नहीं है और फेडरल में न्यू है, आपने उसे हाईलाइट कर लेना है। अगर हाईलाइट नहीं करना तो उसे अपने नोट्स में लिखना है ताकि आपको रिवीजन के दौरान फेडरल को दोबारा ना पढ़ना पड़े। आप सिर्फ अपने नोट्स को पढ़ें या उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ें, बिल्कुल, और आपके लिए आसानी हो जाए। उसके बाद आपने अली के नोट्स पढ़ लेने हैं। क्विक रिवीजन के लिए आपको वो पता चलेगा जो चीज़ फेडरल में भी नहीं है, जो चीज़ पीटीबी में भी नहीं है, वो चीज़ें आपको अली के नोट्स क्लियर करवा देंगे। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी बारी टेस्ट की। टेस्ट प्रैक्टिस आप जितना मर्जी मेहनत कर लें, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करनी टेस्ट की, आपकी तैयारी अधूरी ही रहेगी। प्रैक्टिस में आपने जब टेस्ट सॉल्व करना है तो आपने इस अंदाज से करना है कि टेस्ट में जो मिस्टेक्स होंगी उन्हें आपने नोट डाउन कर लेना। एक एक पॉइंट को आपने नोट डाउन कर लेना है, कोई चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एमडी कैट में आपने एक काम करना है, अपनी मिस्टेक्स को क्लियर करते जाएं। जब कोई गलती नहीं बचेगी फिर चांस ही नहीं बचता कि आप एमडी कैट क्लियर ना कर सकें। गलतियों को एक जगह पे लिख लिया, वो पॉइंट जो पीटीबी में भी नहीं है, फेडरल में भी नहीं है, अली के नोट्स में भी नहीं है, वो आपने लिख लेने हैं अपने नोट्स में। टेस्ट के जो पॉइंट्स होंगे एक्स्ट्रा, बिल्कुल, वो आपके प्रॉपर एक नोट्स बन जाएंगे जो रिवीजन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपने ये हर टॉपिक के साथ ऐसे ही करना है अनटिल ऑल द लेक्चर्स आर ओवर। फिर आ जाता है आपके पास लास्ट मंथ की एमडी कैट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें अकेडमीज में लेक्चर्स ओवर हो जाते हैं और क्रैश टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप अकेडमी जाना छोड़ दें और घर में अपनी तैयारी करें। उसी हिसाब से आपने रिवीजन करनी है एक एक टॉपिक की। पहले आपने पीटीपी, फिर फेडरल, फिर अली के नोट्स, अपने नोट्स, ये सारी इसी तरतीब से, और फिर टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। मेक श्योर आपने करना है कि अकेडमी का साथ साथ क्रैश टेस्ट सेशन चल रहा हो और आप उसी हिसाब से घर में हर टेस्ट डेली बेस पे देते रहो। यानी जब अकेडमी में क्रैश टेस्ट सेशन खत्म हो तो आपकी इधर घर में सारी बुक की रिवीजन खत्म हो जाए। फिर आपने 6 से 7 FLP सॉल्व करनी है कम से कम, या 7 से 8 भी आप कर सकते हैं सॉल्व। अब आ जाता है लास्ट वीक में आपने क्या करना है। लास्ट वीक में आपने सारी बुक की एक एक्टिव रिवीजन करनी है। पेजेस को स्कैन करते जाना है। आपने एनालाइज करना है सिलेबस को कि कौन सा पॉइंट ऐसा है या कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप याद करते हैं 1-2 दिन बाद आपको भूल जाते हैं, ठीक है। उन टॉपिक्स को आपने उनके हिंट्स या उनके नाम को लिख लेना है एक शीट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आपने वो सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनके भी हिंट्स देके आपने एक शीट के ऊपर लिख लेने हैं और उस शीट को आपने देना है नाम स्मार्ट शीट का। फिर आप आ जाता है लास्ट डे। एमडी कैट से एक दिन पहले आपने क्या करना है, 2 काम करने हैं आपने। एक काम आपने ये करना है कि आपने स्मार्ट शीट अपनी सारी रिवाइज करनी है। स्मार्ट शीट के अंदर जो टॉपिक्स हैं उन्हें देखना है, उन्हें फिर बुक से देखना है आपने, ताकि वो आपके पक्के हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दूसरा जो काम करना है वो है अपनी सारी मिस्टेक्स को रीड करना है। जितनी भी शुरू से लेके अभी तक एंड तक आपकी मिस्टेक्स थी, आपके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, वो सारे आपने नोट कर लें, क्योंकि पीटीपी तो आपको ऑलरेडी हिफ्ज है। ये चीज़ ये बताती है कि आपने पीटीपी लाजमी तौर पर और अपनी टेक्स्ट बुक को याद रखना है। लास्ट डे पे आपने सारी अपनी गलतियों को दोहरा लेना है ताकि कोई भी गलती ऐसी ना हो जो आपकी नज़रों से गुजरी हो। फिर आ जाता है एमडी कैट डे। रात नींद पूरी कर लेनी है आपने अच्छे से। एमडी कैट डे पे आके फजर की नमाज पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, अब जो कुछ है वो आपके ऊपर है,
आपने मुझे कामयाबी अता करनी है। फजर की नमाज के बाद दोबारा से स्मार्ट शीट रिवाइज कर लेनी है और दोबारा से उन गलतियों को देख लेना है जल्दी जल्दी। फिर आप इस एटीट्यूड के साथ एमडी कैट सेंटर में एंटर होंगे कि जितनी भी गलतियां थी मैंने तो वो सारी पढ़ ली हैं। अब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मेरी नजरों से ना गुजरा हो। अब अगर कोई एमसीक्यू आता है एमडी कैट में और मुझे नहीं आता होगा तो वो किसी को भी नहीं आता होगा। बिल्कुल इस एटीट्यूड के साथ अगर आप एमडी कैट देने जाएंगे तो मैं समझता हूँ एमडी कैट आपके लिए बच्चों का खेल। बिल्कुल मोहित भाई, बहुत अच्छा। सारा ऐसे मुझे लगा है कि वो पिछले साल वाली सारी बातें मेरे माइंड में रिवाइज हो गई, मुझे सारा मैं एकदम से पास्ट में चला गया। तो बहरहाल हम अपनी सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस की तरफ चलते हैं। तो आप मुझे ये बता दें कि अगर बायोलॉजी में एमडी कैट बायोलॉजी में 68 आउट ऑफ 68 मार्क्स लेने हो तो इसका क्या तरीका है? सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है, आपको बुक रटी होनी चाहिए। बुक की कोई लाइन ऐसी ना हो जो आपको ना आती हो। सिलेबस में एटलीस्ट जो लाइन हो बुक की वो आपको लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए। फिर आप आ जाता है टीचर का लेक्चर। टीचर के लेक्चर का आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि उसने हर बोर्ड को पढ़ा होता है अच्छे से और उसने वो सारी बातें बताई होती हैं जो एमडी कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट होती हैं। टीचर के लेक्चर को एक एक पॉइंट को नोट करना है और उसे याद कर लेना है, यानी आपको कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। फिर आपने अपने बोर्ड की बुक पढ़ लेनी है अच्छे से। फिर आपने फेडरल पढ़ लेनी है। फेडरल के वो जो पॉइंट्स जो पीटीबी में या आपके बोर्ड के बुक में नहीं है उन्हें आपने नोट डाउन कर लेना है अपने सेपरेट नोट्स के अंदर। और फिर जब रिवीजन करनी है तो सिर्फ आपने उन नोट्स को ही पढ़ना है, दोबारा से फेडरल नहीं पढ़नी, ताकि आपके टाइम भी सेव हो और आपके लिए आसानी भी हो। फिर आपने टेस्ट सॉल्व करना है। टेस्ट सॉल्व करने के अंदर जो आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी उसे नोट डाउन करना है आपने। नोट डाउन करने के बाद जो गलतियां होंगी उन्हें इतनी दफ़ा रिवाइज कर लेना है कि वो आपके वीक पॉइंट से कभी इतनी दफ़ा रिवाइज हो जाए कि वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स इन बायोलॉजी। और अगर एमडी कैट केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लेने हो तो इसका क्या तरीका है? एमडी कैट केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लेने के लिए भी आपने यही करना है कि आपको टीचर के लेक्चर के एक एक पॉइंट को नोट करना है और उसे हिफ्ज कर देना है। फिर आपने उसके बाद अपनी बोर्ड की बुक पढ़ लेनी है। बोर्ड की बुक पढ़ने के बाद आप ऐसा करेंगे कि आपने टिप्स की प्रिपरेशन बुक डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करके पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर कोई टॉपिक आपका वीक है उसके लिए आपने वाक अकेडमी के लेक्चर्स लेने हैं यूट्यूब पे और उनके लेक्चर नोट्स बना लेने हैं और उन्हें याद कर लेना है। ऐसे वो जो टॉपिक आपको नहीं आता होगा वो आपके लिए स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल। टेस्ट देने से पहले हर टॉपिक को आपने ऐसे तैयार करना है। टेस्ट देने से पहले आपने किस टिप्स के बुक की लाजमी तौर पे एक दफ़ा देख लेना है, स्कैन कर लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हों जो पीटीबी में ना हो या वाक अकेडमी के लेक्चर में ना हो वो आपकी उस चीज़ से कवर हो जाए। और वो बेसिकली एमडी कैट में पॉइंट्स आए होते हैं तो आपके वो इजीली जो है ना क्लियर हो जाएंगे। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स इन एमडी कैट केमिस्ट्री। और फिजिक्स बड़ा तंग करती है बच्चों को, फिजिक्स में पूरे मार्क्स नहीं आते, इसमें अगर पूरे मार्क्स नहीं तो फिर क्या करें? देखें, फिजिक्स के अंदर बुरे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप कोशिश करें। इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता अगर इंसान कोशिश करे। अल्लाह ताला खुद कहता है कि तुम्हारे लिए, इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है, तो आप कोशिश करें। फिजिक्स के अंदर खास तौर पे स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ फिजिक्स के अंदर है टीचर का लेक्चर। बिल्कुल। बायो और केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली फिजिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर, क्योंकि फिजिक्स की बुक में वैसे एक्सप्लेनेशन नहीं होती, लेकिन टीचर ने लेक्चर के अंदर एक एक डेरिवेशन के पॉइंट को बिल्कुल क्लियर अंदाज में बताया होता है। एज इट इज वही लेक्चर के पॉइंट्स एमडी कैट में आए होते हैं और जिस बच्चे ने लेक्चर गौर से लिया होता है वो एमडी कैट क्लियर कर जाता है और जिसने लेक्चर नहीं लिया होता वो वहां पे जाके नर्वस हो जाता है। लेक्चर लेने के बाद आ जाती है आपकी बुक। बुक के लिए मैंने और मोहम्मद अली दोनों ने स्कॉलर की बुक यूज़ की थी, पीटीबी नहीं यूज़ की थी, क्योंकि उसमें ज़रा डिटेल कम है। स्कॉलर में डिटेल और डेरिवेशंस आपको ज़रा अच्छे से मिल जाती हैं और एमडी कैट के पॉइंट्स भी साथ लिखे होते हैं, वो उसमें आपके लिए आसानी हो जाती है। केमिस्ट्री के लिए भी हमने वही यूज़ की थी, स्कॉलर की बुक, उसमें भी एमडी कैट के पॉइंट साथ लिखे होते थे, तो वो आपकी बेस बन जाती है। लेक्चर नोट्स, फिर उसके बाद स्कॉलर, देन आ जाते हैं आपके पास टेस्ट। वही स्ट्रेटजी, टेस्ट के अंदर जो पॉइंट एक्स्ट्रा हो जो लेक्चर नोट्स में ना हो या फिर बुक में ना हो वो आपने नोट डाउन कर लेना है, अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लेना है और उन्हें क्लियर कर लेना है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और फार्मूलाज वगैरह, कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लगाना है, इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है, जैसे फिजिक्स में होता है मोस्टली कि एक क्वांटिटी के ज़्यादा फार्मूलाज होते हैं। आप एक पेज के ऊपर सारे फार्मूलाज लिख लें। एक्सेलरेशन है फॉर एग्जांपल 7-8 फार्मूलाज हैं उसके, एक पेज पे एक्सेलरेशन के आगे सारे फार्मूलाज लिख लें, ताकि आपके आगे आपके लिए चीज़ें स्कैटर्ड ना हो, चीज़ें आपके लिए एक जगह पे कंपाइल हो, आपके लिए आसानी हो पढ़ने में। इसके अलावा जो दूसरे फार्मूलाज होंगे वो भी आपने लिख लेने हैं एक जगह पे, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और उन्हें एमडी कैट के लिए जाने से पहले आपने रिवाइज करके जाना है, ताकि आपको पता हो। वैल्यूज आपने याद रखनी है, जब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके सामने है आपने उन वैल्यूज को देखना है, वैल्यूज लिख लेनी है, फार्मूला देखना है इसमें लग रही है वैल्यू के नहीं, फौरन वैल्यू को पुट करके आपने उसे सॉल्व कर लेना है। और मेनली जो शॉर्ट वगैरह वैल्यूज हैं थीटा वगैरह की, वो आपको ज़बानी रटी होनी चाहिए। और बेसिक जो कैलकुलेशंस हैं 2-3 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके आपने पहले से रखा हो, ताकि पेपर में आपका कैलकुलेशन में टाइम सेव हो। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स इन फिजिक्स। ये शॉर्ट ट्रिक्स कुछ मैंने भी अपनी जो स्मार्ट शीट में कुछ ऐसे फार्मूले मैंने ऐड किए थे जो मुझे मतलब बार बार भूल जाते होते थे। बाज़ औक़ात ऐसे भी कुछ फार्मूले होते हैं तो उनको बंदे को फिर चाहिए कि एंड टाइम पे एक दफ़ा रिवाइज कर ले, और कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ को भी बंदे ने अलग करके रखा हो तो फिर वो कांस्टेंट वैल्यूज़ भी पक्की याद हो जाती। अब आती है एमडी कैट इंग्लिश, ये बहुत बड़ी बला है, इसमें फुल मार्क्स नहीं है तो फिर क्या करें?
एमडी कैट इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एमडी कैट में सबसे आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश में मेन चीज़ एक ही है, ग्रामर। ग्रामर के लिए आप इन बुक्स में से कोई भी एक बुक डिसाइड कर लें, रन एंड मार्टिन ग्रामर बुक, टिप्स की प्रिपरेशन बुक, केमिकल ग्रामर, बिल्कुल, और वाक एकेडमी की इंग्लिश की, बिल्कुल, ये की चार बुक। बुक्स। इन 4 बुक्स में से आप कोई भी एक बुक डिसाइड कर लें, ग्रामर क्लियर हो जाएगी। इसमें बेसिकली रूल्स आ जाते हैं, रूल्स को आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। इंग्लिश बेसिकली ना आपने रिलैक्स होने के लिए पढ़नी है, यानी आपने स्पेशल किसी ये नहीं समझना कि ये एक स्पेशल सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल है, इसके लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालना। आप जब फ्री हो आप तब इंग्लिश के रूल्स को पढ़ लें, ऐसे बार बार डेली 1 घंटा निकाल लें, फ्री टाइम आधा घंटा निकालें, आप इंग्लिश के रूल्स को पढ़ें, रूल्स आपको पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। रही बात वोकैब की, वोकैब मैं तो कहता हूँ उसे ना भी करें तो खैर होती है, क्योंकि 2 एमसीक्यू आने होते हैं, उसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमडी कैट में जो एमसीक्यू आता है वो आपको आता ही होता है, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा पढ़ने की चुल हो तो वो किसी भी एकेडमी की लिस्ट तैयार कर सकता है। वैसे मैंने आधी की थी लिस्ट और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में पूरे मार्क्स है। माशाल्लाह, मेरे भी पूरे मार्क्स हैं। हालांकि बाद एमसीक्यू ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे, लेकिन वो फिर बंदा अपनी सिक्स सेंस को यूज करते हुए उनको सॉल्व करता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ठीक हो जाते हैं। आखिरी सब्जेक्ट है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग, इसमें पूरे मार्क्स कैसे लिए गए? लॉजिक रीजनिंग को बेसिकली आपने लॉजिक से ही करना है। लॉजिक रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, नियर पियर के लेक्चर जो फ्री में अवेलेबल हैं। वैसे मैंने अपने टाइम पे स्टार्स एकेडमी के लेक्चर्स लिए थे, हाँ अगर वो आपको कहीं से मिल जाते हैं तो वो ले लें, वो मुझे उससे भी कंपैरेटिवली बेस्ट लगे थे। इसके बाद आपने क्या करना है, किप्स की जो बुक है लॉजिक रीजनिंग की, उसे डाउनलोड कर लेना, आपने पीडीएफ फॉर्म में पढ़ लें। लॉजिक रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं, आप लेक्चर्स लेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर। डेली बेसिस पे जो टेस्ट होते हैं उसमें 10 बार एमसीक्यू होते हैं, वो आप कर लेंगे तो आपकी लॉजिक रीजनिंग हल हो जाएगी। बिल्कुल। अब ये टाइम है कि हम अपने एमडी कैट नोट्स के विनर को अनाउंस कर दें, तो इसके लिए मैं एक्चुअली पकड़ता हूँ। हमारी विनर है @ किरत फातिमा 9589। कांग्रेचुलेशन किरत फातिमा। ये YouTube से हैं इसलिए @ इनके आगे लगा हुआ है। अच्छा मोहित भाई, आपने पढ़ने का तो सारा तरीका बता दिया, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम पढ़ने बैठते हैं तो आधे घंटे के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस ही नहीं करने होता, इसका क्या हाल है? व्हाट आर डिस्ट्रैक्शंस? ब्रदर, अगर आप अपने आप से सिंसियर हो और लॉयल हो तो आपकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस नाम का लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। यू शुड नो दैट योर फादर इज गेटिंग ओल्ड, योर मदर इज गेटिंग ओल्ड। उन्हें आपसे उम्मीदें हैं, और इस उम्र में वालिदैन सिर्फ किस चीज़ के मुंतज़िर होते हैं कि बच्चे की तरफ से कोई थोड़ी सी खुशी उन्हें मिल जाए, और वो थोड़ी सी खुशी भी वालिदैन के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। अभी तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं आई, सिर्फ आपके पास पढ़ाई है, और वो पढ़ाई में भी आप आधे घंटे बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो यू शुड चेंज योर प्रायोरिटीज़। उन सब चीज़ों से कतई ताल्लुक हो जो आपको आपके गोल से, आपको आपकी पढ़ाई से दूर करती हैं। बिल्कुल। जब तक आपको आपका मकसद ना मिले तब तक आपके सीने में आग लगी रहनी चाहिए। नहीं तो छोड़ो पढ़ाई, बाप का बिजनेस है तो बाप का बिजनेस संभालो, नहीं तो मजदूरी करो। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो बाप का बिजनेस संभालें, नहीं तो मजदूरी करें, यही है डिस्ट्रैक्ट अगर होते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट कहते हैं कि जब मैं पढ़ाई के दरमियान ब्रेक लेता हूँ तो उसके बाद दोबारा पढ़ने को दिल नहीं करता, इसका क्या हल है? Brother asked a very good question. Now let me ask you, what do you do in those breaks? If you spend your breaks watching Instagram Reels, YouTube Shorts or Netflix, then there is 0% chance that you are going to study. बिल्कुल। Make your breaks productive. Take naps during the break. Even if you don't sleep, just close your eyes and relax. It will charge you and motivate you to do things actively. So during your MDCAT preparation, you just have to focus on one thing, and that is your goal. The rest is distraction. Leave it. Ladies and gentlemen, allow me to introduce you to the sponsor of the MDCAT show, Inside MDCAT, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने पहले MDCAT एस्पिरेंट्स के मिसाइल पर रिसर्च की, उनको समझा और फिर उनका हल दुनिया के सामने पेश किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से MDCAT एस्पिरेंट्स के मिसाइल को इनसाइड MDCAT हल कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, इनसाइड MDCAT में काम करने वाले सारे लोग MBBS स्टूडेंट्स हैं, यानी ये ना सिर्फ MDCAT एस्पिरेंट्स के मिसाइल को हल करता है बल्कि साथ ही साथ MBBS स्टूडेंट्स को अर्न करने का मौका भी फराहम करता है। मोहित भाई, हम अपने गिव अवे के विनर को देख लेते हैं। नेक्स्ट विनर मैं देखता हूँ, और MDCAT नोट्स के थर्ड विनर का नाम है अलिशबा मलिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मलिक लिखा हुआ है, मैं देख लूँगा कौन है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है मोहित भाई। बच्चे ने लिखा हुआ है कि मुझे रिपीटर्स और फ्रेशर्स के कंपटीशन से बड़ा डर लगता है। रिपीटर्स ज़्यादा पढ़ के सारी सीट्स ले जाते हैं और फ्रेशर के लिए सीट ही नहीं बचती, इसका क्या हल है? If you don't believe that you are the best, you are not going to achieve anything you are capable to achieve. 1 lakh people compete for 3,000 seats into medical colleges every year. Of these, 90% people are like, competition बहुत टफ है, मेरिट तो बनना कोई नहीं, एडमिशन तो होना कोई नहीं, चलो ट्राई करके देख लेते हैं, शायद हो जाए। 10% people work hard.
Of these 10% people, only 3% people who remain consistent, who know that Allah has planted this tree inside their heart for a reason, get admission into medical colleges. So there is no fresher repeater competition. Everyone fights for his own seat. Muhammad Ali has topped MDCAT 2023. He was a fresher. I have conquered MDCAT. I am the fresher. You can also crack MDCAT. In nature, there is a term called survival of the fittest. If you are not the fittest, others will replace you. And you will be like crying, oh mama, the paper was out of syllabus. I got nervous. Repeaters took our seats. Shut up, bro. You are making excuses. Excuses kills dreams. You have to get up and work. You can do it. Yes. यही मैं सोच रहा हूँ कि अगर रिपीटर का एडमिशन होता है तो इसका मतलब है उसने फ्रेशर से ज्यादा मेहनत की थी और वो ज्यादा मुस्तहिक था, इसीलिए उसका एडमिशन हुआ, वरना फ्रेशर का एडमिशन। स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया होगा कि मैं फेडरल की स्टूडेंट हूँ, हाउ टू कवर पीटीबी बुक्स। देखिए, अगर आप फेडरल की स्टूडेंट हैं तो यकीनन आपने फेडरल का टेस्ट देना होगा और फेडरल के टेस्ट के लिए मेन बुक है फेडरल की बुक। तो आप उसी के ऊपर फोकस करें। अगर आपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पीटीबी पढ़नी है, जो कि पीटीबी में मेरे ख्याल से नहीं है, तो आप पीटीबी को एक्टिव रीड दें, पेजेस को स्कैन करें, जो चीज़ आपको लगता है कि फेडरल में नहीं है और पीटीबी में है उसे हाईलाइट कर लें या फिर उसे अपने नोट्स में लिख लें, ताकि आपको रिवीजन के अंदर दोबारा पीटीबी ना पढ़नी पड़े, सिर्फ अपने नोट्स पढ़ें या हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ें। दैट्स इट। नाउ वी आर गोइंग टू अनाउंस आवर फोर्थ विनर एंड दैट इज किरण शहजादी 786, जिसमें केआईआर के बाद डॉट आता है। ओ ये तो अपनी स्टेथोस्कोप की विनर रह चुकी है। दैट्स इट। कोई किस्मत है। अक्सर औकात में भाई हम जिंदगी में कोई गलती कर देते हैं तो फिर हमें उस पर पछतावा होता है, ये रिग्रेट की फीलिंग बड़ा तंग करती है। इस रिग्रेट की फीलिंग से कैसे बचें? इफ यू मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम. Then forget that you have ever made a mistake. Just remember the lesson you got. Yes. Because regrets are the hardest things to carry. Yes. They will ruin your confidence, your personality, your attitude, and everything. So learn from your mistakes. Do not regret over them. Fear of failure. इस fear से कैसे बचा जाए? Failure के डर से मैं टेस्ट ही नहीं अटेम्प्ट कर पाता, टेस्ट अटेम्प्ट करने की हिम्मत ही नहीं होती, इसका क्या हल है? As Muslim, मेरा ये ईमान है कि डर आपके दिल में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का होना चाहिए। बिल्कुल। Of course, it's human nature. Whenever we are going to do something big, we feel a little bit scared. Yes. But we have to conquer our fear in order to achieve something. Yes. Failure is a beautiful thing. It is a sign that you are trying. Yes. But if you don't try being afraid of failure, then my brother, this world is not for you. There are whales outside. Yes. There are lions, tigers. They will eat you. You are not going to survive. मतलब अगर बंदे ने कुछ बड़ा गेन करना है, बड़ा अचीव करना है, तो उसको फेलियर के डर को निकालना पड़ेगा, वरना फेलियर के डर को निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। हाँ। और अब हम चलते हैं अपने नोट्स के फिफ्थ विनर की तरफ। तो इसकी स्लिप ना मैं उठाऊंगा, ना मेरे भाई, बल्कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम मेंबर डॉक्टर मोहम्मद फरहान फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप उठाएं और मुझे बता दें। और फिफ्थ विनर है गाजिया 2034, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट ने कहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं सर्जरीज करना चाहता हूँ, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है, क्या करूँ? Brother asked a very good question. My brother, do not overestimate the competition and underestimate yourself. You are not going to get in life what you want. You will get what you work for. Yes. Why do you keep imagining becoming a doctor? Why do you keep imagining becoming proud of your parents? Why do you keep imagining saving lives as a surgeon? Why do you keep imagining it? Wake up, my brother, because Allah is talking to you. Yes. He is showing you something He has planned for you. Work for it. Write down everything you imagine. Pray for it. Work for it. Be consistent, determined, and then see what happens. मोहित भाई, वैसे तो मैंने इसके बाद गिव अवे करना नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश हो गया हूँ, तो मैं अपने नेक्स्ट विनर को अनाउंस करना चाहूँगा। हमारे नेक्स्ट विनर है @shehzad / या डैश R1X, बहुत बहुत मुबारक हो, ये यूट्यूब से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या ही क्वेश्चन है। स्टूडेंट कहते हैं कि आगे से पढ़ूं तो पिछले चैप्टर्स भूल जाते हैं, पीछे से पढ़ूं तो अगले चैप्टर्स भूल जाते हैं, मैं करूं तो करूं क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखो, अगर आप इसी तो दो में लगे रहे कि कभी आप आगे वाला कर रहे हो, कभी आप पीछे वाला कर रहे हो, तो ना आप आगे के रहोगे, ना आप पीछे के रहोगे। ऑल यू हैव टू डू इज टू चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट इज एवरीथिंग। यू हैव टू टेल योर माइंड दैट आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है, अब आपको आता है। आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि एफएससी में तो साथ साथ रिवीजन हो जाती है, लेकिन एमडीकैट में रिवीजन तभी होती है जब सिलेबस खत्म हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम थिंकिंग दैट मुझे पीछे वाला सबक भूल गया है, यू शुड टेल योर माइंड दैट मैंने जो पढ़ लिया वो मुझे आता है, और जो भी टाइम वेस्ट ना करें, जो अभी पढ़े उसके ऊपर फोकस करें एंड दैट्स इट। यस, ऐसे ही होता है। ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर पढ़ें तो पीछे से सेकंड ईयर भी रिवाइज करेंगे, नो, वो आपको याद होती है, एमसीक्यू करेंगे तो हो जाएंगे।
चलें अब हम अपने 7th विनर को अनाउंस करते हैं। तो ये मैंने एक स्लिप ले ली है, ये है @ऑफ नासिर चंद ये हमारे विनर हैं @ऑफ नासिर चांद 412। कंग्रेचुलेशन बहुत नासिर, मुबारक हो चांद। आपको एमडी कैट के नोट्स दिए जाएंगे फ्री में। क्या ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछे। मुझे मेरे टीचर्स कहते हैं कि फ्यूचर में एमबीबीएस का स्कोप नहीं रहेगा, डॉक्टर बहुत ज्यादा हो गए, अब मैं क्या करूं? जाकर अपने टीचर को बता दें कि अगर डॉक्टर ज्यादा हो रहे हैं तो पेशेंट्स भी ज्यादा हो रहे हैं। देखिए अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए रिस्क लिख रखा है, आपने क्या करना है, आपने उस रिस्क को हासिल करने के लिए कोशिश करनी है। लेकिन अगर आप टफ कंपटीशन के डर से कोशिश ही नहीं करते तो फिर आप सारी उम्र सिस्टम को ब्लेम करते रहेंगे। नो डाउट सिस्टम गलत है, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले अगर पता चल गया है कि सिस्टम करप्ट है, फिर भी आपने अपना बंदोबस्त एमबीबीएस के दरमियान में नहीं किया, तो फिर मेरे ख्याल से आपको अपने ऊपर गौर करना चाहिए। अपना बंदोबस्त एमबीबीएस के दौरान ही करके रखें ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। बिल्कुल। रही बात स्कोप की, तो स्कोप खुद बनाना पड़ता है, आपकी काबिलियत स्कोप बनाती है। यस। रास्ते उन लोगों के लिए खुलते हैं जो लोग कोशिश करते हैं। माय ब्रदर, लाइफ हैज बिकम सो फास्ट, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ दैट यू आर द बेस्ट। हमारी जनरेशन में ये बात बहुत कॉमन पाई जाती है कि शॉर्टकट्स की तलाश करते हैं। माय ब्रदर, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू हैव टू वर्क हार्ड, लाइफ इज हार्ड। जितनी जल्दी हो सके आप इस बात को समझ जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, surround yourself with quality people. Surround yourself with people who motivates you towards your field. Surround yourself with people who motivates you to do things which 97% people fail to do. If you surround yourself with losers, you will be a loser. And remember one thing, whether you are in medical or in any other profession, you are a teacher or in any profession, you have to work hard. You have to prove yourself at every step. You have to prove that you are the best. सो ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि स्कोप नहीं है। हर फील्ड के अंदर आप मेहनत करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एमबीबीएस करेंगे, आपके आगे फौरन हर तरह की सीट पड़ी होगी, भाई साहब डॉक्टर साहब आए, आपके लिए आसानी ही आसानी है। जो डॉक्टर्स आप देखते हैं कि कामयाब हुए हैं, उसके पीछे उनकी 10-20 साल की मेहनत है। तो आप उस 10-20 साल की मेहनत से भागते क्यों हैं? अब 5 साल भी अगर ठीक से लगा लें मेडिकल के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आप कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है। बात यह है कि आप लोग कोशिश नहीं करते। आप उन लोगों के साथ टाइम अपना गुजारते हो जो लोग आपको बताते रहते हैं कि एमबीबीएस का स्कोप ही नहीं है, आपके लिए बाद में मुश्किल ही मुश्किलें, हाउ जॉब करोगे तो उसके बाद आप लोग फ्री होइए, वो इस वजह से आप लोग डीमोटिवेटेड होते हो अपनी फील्ड के बारे में। अपनी फील्ड से लॉयल रहो, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखो। उसने अगर आपको इस फील्ड में भेजा है तो किसी मकसद की खातिर भेजा है। डॉक्टर्स बनते नहीं हैं, डॉक्टर्स को चुना जाता है। अल्लाह ताला आपको ये जॉब देते हैं कि आप डॉक्टर्स बने और इंसानियत की खिदमत करें। लोग तरसते हैं डॉक्टर बनने के लिए, आपको इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में एमबीबीएस स्टूडेंट्स का रश लग जाएगा जो मुझे ज्ञान देने आ जाएंगे कि ब्रदर 2018 के बाद से तो इतनी हासिल सी नहीं आई, डॉक्टर बेरोजगार हैं, ये है वो है, आपको तो पता ही नहीं, अभी आपने एमबीबीएस भी नहीं कंप्लीट किया, 3rd ईयर में हो, क्या ऐसी बातें कर रहे हो? शट द हेल अप ब्रदर, यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस, ऑल यू हैव टू डू इज टू एक्सप्लोर। गुड लक। क्या बात है मोहित भाई, ये वो बातें हैं जो मेरा ख्याल है कि ज़रूर एड्रेस करनी चाहिए। ये तो मैंने नोट किया इधर फील्ड में आने के, बहुत से लोग इस तरह डीमोटिवेटेड और समझते हैं कि कोई फ्यूचर ही नहीं है। हालांकि उनको ये पता होना चाहिए कि उनका फ्यूचर उन एक्शंस पे डिपेंड करता है जो उन्होंने आज लेने हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले नेक्स्ट विनर को देखते हैं। जरनाब डैश सलीम 78, कंग्रेचुलेशन आपको एमडी कैट नोट्स मुबारक हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इज एमबीबीएस वर्थ इट? यस, वर्थ इट अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप वही पैसा लगाकर पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, डॉलर्स में कमाएं, आप भी खुश, आपकी फैमिली भी खुश, आपके घर वाले, आपकी घरवाली भी खुश, पाकिस्तान की इकॉनमी भी खुश। यस, बहुत अच्छी बात किया मोहित भाई आपने। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनको मैं रखता हूँ, ये बेसिकली इस एपिसोड का नहीं बल्कि दी एमडी कैट शो के सीजन 1 का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। मोहित भाई, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ या आप जानते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितने फेलियर्स देखे जो शायद इस शो में मेंशन भी नहीं हो सके। आप मुझे ये बता दें कि आपने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा। Listen to me carefully. I try, I fail, I learn from failure. I remember the lesson, I forget that I failed, which means I never fail. I win. The lesson I have learned from my life is that you should have firm belief in Allah and believe that you are the best. अल्लाह ताला ने अगर आपको इस दुनिया में भेजा है तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सारी गेम माइंड सेट की है, आपने बस अपने आप को बताना है कि आप ये कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। दूसरी बात आ जाती है माहौल। यू आर द एवरेज ऑफ 5 people यू स्पेंड योर टाइम विद।
Start spending your time with winners, with quality people, and then see the change in you. And the last and the most important thing, practice communication skills. Because when you speak, you tell the world what you are. Good luck. थैंक यू सो मच मोहित भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके। एपिसोड के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी सब के लिए भी। इससे पहले कि हम इस शो को एंड करें, हम अपने MDCAT नोट्स के लास्ट विनर को और साथ ही साथ इस एपिसोड के स्टेथोस्कोप के विनर को अनाउंस कर देते हैं। पहले Let me announce you the last and the 10th winner of the notes. इसके लिए किसे choose करें? चलिए, I got this one. मीराबीमान 1-2. Congratulations मीराबीमान. मोहित भाई ये तो 9 में है, अभी एक और विनर अनाउंस करना पड़ेगा, नया विनर पकड़े। Now we are going to announce the last. Sarah Hussain 9-1. Congratulations Sarah Hussain on winning the free MDCAT बहुत notes. बहुत मुबारक हो। इसी के साथ साथ हम अपने लास्ट स्टेथोस्कोप विनर को भी देख लेते हैं, और जो गिर गया वो गिर गया। अब हम क्या और करें? बस थोड़ा ना कौन सा song? मिक्स ना हो गया हो कहीं MDCAT नोट्स के साथ। Ladies and gentlemen, let me announce the winner for the stethoscope by Inside MDCAT in the grand finale of the MDCAT show, Beast Jan IO 359. Congratulations Beast Jani 0359 on winning the stethoscope. आपके साथ जल्दी रब्ता किया जाएगा और आपको आपका stethoscope पहुंचा दिया जाएगा। So ladies and gentlemen, this was the grand finale of the MDCAT show season 1. We Sheikh Brothers have tried our best to cover all the topics related to MDCAT. We have tried our best to solve all your queries and all your questions related to MDCAT. अगर कुछ रह गया तो वो इंशाल्लाह हम सीजन 2 में कवर कर देंगे। इससे पहले कि हम चीज़ों को क्लोज करें, we are going to announce the sponsor of the MDCAT show, Inside MDCAT। ये हमारे साथ डॉक्टर असद हैं, Inside MDCAT के CEO, और डॉक्टर सलमान हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली के खास और बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर फरहान, जो हमेशा बैक स्टेज पर मोहम्मद अली को सपोर्ट करने के लिए रहे। तो उम्मीद है MDCAT शो आपको बहुत पसंद आया होगा, और जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में एक न्यू एनर्जी के साथ। टिल देन गुड लक।